हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। फिर आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। फटाफट ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी चोमू बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। चोमू बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। चोमू एंड चोमू कंपनीज, हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को सॉरी, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और कल के क्लास के बाद कुछ लोग सदमे में चले गए जो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ठीक हो? ओ चोमू एंड चोमू कंपनीज, ठीक हो? बढ़िया, सब ठीक ठाक। शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पीएचडी ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सच में एक वर्सेटाइल टॉपिक है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझा, डेराइव किया उसका एक्सप्रेशन, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज से लिखना सीखा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ रहे हैं, इस पे साहब पीएचडी कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एज वेल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, आर्क एंड स्फीयर। क्या पढ़ेंगे बबुआ? रिंग, आर्क एंड स्फीयर। तो चलिए सबसे पहले पेज पे लास्ट क्लास को हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया, हाँ भाई, सीधा पीएचडी, और कोई नहीं है यार। बायोलॉजी वोलॉजी तो तुम सुनो, कोई पूछे कौन सी क्लास में हो, कहना 12th इन बायोलॉजी, 12th इन केमिस्ट्री और पीएचडी इन फिजिक्स। हां, समझ गए? 12th इन बायोलॉजी, 12th इन केमिस्ट्री और पीएचडी इन फिजिक्स। समझ गए? चलो देखो, तो लास्ट क्लास को रिवाइज कर देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। सवाल भी नीट में एकदम बेसिक बेसिक ही आता है। ठीक ठीक, तो आपको अगर क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखाई दे तो लिख देना पीएचडी इन फिजिक्स। समझ गए? ओके। लेकिन एक दिक्कत है यार, तुम ये कह तो दोगे, लेकिन भरोसा कौन करेगा? कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कह तो दोगे यार, क्या बायोलॉजी इन 12th केमिस्ट्री, 12th इन केमिस्ट्री और पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स कह तो दोगे, और तुम्हारी पीएचडी में करा भी दूंगा, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर फील दिला दूंगा, सारी चीजें समझ आएंगी, सवाल भी होगा। लेकिन इस बात पे भरोसा कौन करेगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, जीवन में कभी काम ऐसे किए ही नहीं कि कोई भरोसा करे। कोई बात नहीं, किसी को भरोसा नहीं दिलाना है, हम रिजल्ट से जवाब देंगे। ठीक है भाई, भाइयों एवं बहनों, चोमू एंड चोमू कंपनी, हम रिजल्ट से जवाब देंगे। डेल्टा यू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स लिखो या इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, और डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। इन दोनों में से सही कौन है? जल्दी बताओ, इन दोनों में से सही कौन है? सही फॉर्मूला कौन है? जल्दी कमेंट में एकदम ताबड़तोड़ जवाब चाहिए, तभी तो पीएचडी होगी। मरे मरे जवाब दोगे तो कैसे होगा? अरे यार, हाँ ऑन कर लेंगे ना, हाँ कर लेंगे यार, कैसी बातें कर दी। क्लास स्लाइड मैप ऑन नहीं हुआ है, आज तुमको सिखाएंगे स्लाइड मैप कैसे ऑन करते। देखो यहां जाना है, सेलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नोड 3, नीट बैच है तुम्हारा। बैच कौन सा है बताओ तो इसमें से? यकीन नहीं, यकीन नहीं, अर्जुना यकीन, लक्ष्य नीट 2024। अरे भाई ऑटो सेलेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर 3,
कंटिन्यू कंटिन्यू, और फिर उसके बाद इससे कनेक्ट करना पड़ता है। देखो आसान काम नहीं है, देखो पीछे कितनी इंजीनियरिंग चलती है, तुमको आसान लगता होगा। तो इन दोनों में से सही बेटा कौन सा है? तो शायद मैं इसको 40 बार लिख चुका, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर तुमसे पूछे इसमें से असली फॉर्मूला कौन है, ओरिजिनल कौन है, तो इसमें असली फॉर्मूला यही है। कौन है ये? असली है। ये ऑलवेज वैलिड, असली का मतलब मैं कह रहा हूं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई कंडीशन नहीं है, ऑलवेज वैलिड है। ये सही बात है ना? असली तो यही है। और ये क्या है? नकली। ये होता नहीं है एक्सटर्नल एजेंट के लिए या बाहरी फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जैसा चीज डिफाइंड होता नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से इसके बराबर आ जाता है। कब? जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तभी वैलिड है। समझ गए? तो क्या तुमको असली नकली का पहचान है? हां, ये असली है, ये नकली है, बात खत्म। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, देखना कितना आसान है चीजें। डिवाइडेड बाई क्यू, डिवाइडेड DIVIDD, हां सही है, डिवाइडेड बाई क्यू बोथ साइड। मैं रिवीजन करा रहा हूं थोड़ा सा। डिवाइडेड बाई क्यू बोथ साइड, दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर दिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बराबर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो डेल्टा यू बाई क्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। माइनस साइन बाहर रखेंगे। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं सर? वर्क डन को लिख सकते हो एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डेल्टा आर भी तो लिख सकते हैं, हां, बाई क्यू। यहां पे हम सीधा सीधा जानते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर, ऐसे लिख सकते हैं। सर इंटीग्रेशन नहीं किया, इंटीग्रेशन करना चाहिए, इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन से समझा देते हैं। माइनस वर्क डन को क्या लिखते हैं सर? छोटा सा वर्क डन एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। ये वर्क डन को लिखा है माइनस एज इट इज, वर्क डन को लिखा है एफ डॉट डी आर बटा क्यू। फोर्स बटा चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ले चाचा चौधरी देख, इजी है कि नहीं बता। अब मान ले इसी फॉर्मूले में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा कांस्टेंट है, होता है ना कई जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो तू क्या कह सकता है? सर इंटीग्रेशन से बाहर रख लो, तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन होगा क्या? किसका? डीआर का। डीआर का इंटीग्रेशन क्या लिख सकता है? सिंपल डेल्टा आर। तो ई डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी। ले क्लियर है क्या? हां, ये इंटीग्रल रिलेशन है। एक डिफरेंशियल रिलेशन क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर आर कैप। यहां पे x से डिफरेंशिएट करेंगे तो x कैप लिखेंगे, y से डिफरेंशिएट करेंगे तो y कैप मतलब j, z से डिफरेंशिएट करेंगे तो k कैप लिखेंगे। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। v पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब यहां से एक रिलेशन समझ में आना चाहिए तुम्हें। जब भी किसी चीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट एक पॉइंट पे होता है कि एक लिमिट में होता है? बताओ भाई, डिफरेंशिएशन एक लिमिट में होता है कि किसी एक पॉइंट पे होता है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एकदम छोटा चेंज, एकदम ही इनफाइनेटली स्मॉल चेंज एक पॉइंट पे। और डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो क्या यहां से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट स्लोप ऑफ potential distance graph, slope of potential distance graph is electric field? is electric field हाँ या ना? is electric field हाँ या ना? हाँ सर। इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है कि एक इंटरवल में होता है? इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है। पर्टिकुलर R1 से R2 तक करो, कहीं से इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेशन करोगे, और इंटीग्रेशन जहां से जहां तक करते हो उस इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व। तो आप यहां पे कह सकते हो कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ग्राफ इज चेंज इन पोटेंशियल।
क्योंकि इंटीग्रेशन एक हमेशा लिमिट में होता है। तो दो पॉइंट के बीच में आपको क्या मिलेगा? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है? अब इसको मैं विजुलाइज कराता हूं तुम्हें नाली कंसेप्ट से। 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में नाली कंसेप्ट एक पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। ये पोटेंशियल है और ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्या? हाँ सर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तभी तो हम कहते हैं डीवी बाई डी आर का निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही तो हम कहते हैं। और जिसको हम डिफरेंशिएट करें उस ग्राफ का स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, तो पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप क्या मिलेगा? नाली। ज्यादा डिफरेंशिएट करते दूर तक निकल जाओगे ना तो उधर नाली में गिरे हुए मिलोगे। सर बात सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट नहीं करना, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन नाली होता है। डीई बाई डी आर जैसा कोई चीज नहीं होता। बच्चा इमोशनल होके, कंफ्यूज होके कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर देता है। भाई उधर नाली में गिरे हुए मिलोगे, कीड़ा तुम्हारे सर पे बैठ के पूछ रहा होगा, रामलाल कौन सा नशा किया था, है ना? नाली का कीड़ा तुम्हारे सर पे बैठ के पूछेगा, अरे रामलाल कौन सा नशा किया था, समझिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे? इंटीग्रेशन। ई डॉट डी आर का निगेटिव वैल्यू क्या बता रहा है? चेंज इन पोटेंशियल। मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ग्राफ इज एरिया ऑफ ई आर ग्राफ, ई आर ग्राफ इज चेंज इन पोटेंशियल। अगर आप पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ का एरिया निकाल दोगे तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? नाली। तो भाई एक ही लाइन में चीजें समझ में आ गई कि सिंपल ये V है और ये E है। क्या है ये V है और ये E है। V को डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस ग्राफ का स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड, इस ग्राफ का स्लोप नाली बताता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ ईआर ग्राफ इज चेंज इन पोटेंशियल। अगर V को इंटीग्रेट कर दोगे या V आर ग्राफ का एरिया निकालोगे तो फिर से क्या मिलेगा? नाली मिलेगा। तो क्या इससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद रखना? हाँ है ना, है ना? जैसे ही तुमने पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर दिया तो फिर से नाली में गिर जाओगे, कीड़ा बैठ के पूछेगा, अरे रामलाल कौन सा नशा किया था। देख रहे हो, इजी है क्या एकदम? वी का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन नाली, आगे नहीं जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन पोटेंशियल, और फिर इसका एरिया अंडर द कर्व नाली। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। तो बता, क्या तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया? डेल्टा वी ई डॉट डी आर होता है, अब तो याद रह जाएगा कंसेप्ट, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। किसका स्लोप किस चीज को बताता है, ये याद हो गया। अब देखिए यहां पे सवाल, ये सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, कुछ ऐसा ही दिया था क्या? सवाल क्या है? टू ए स्मॉल स्फेयर इच कैरिंग चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर। दो स्मॉल स्फेयर है, बहुत छोटे स्फेयर है, स्मॉल बोल दिया ना, और दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, दोनों पे चार्ज क्यू है। इफ वन ऑफ द स्फेयर इज टेकन अराउंड द अदर इन अ सर्कुलर पाथ देन वर्क डन विल बी इक्वल टू। अब अच्छा सवाल है, कैसे? कह रहे एक स्फेयर को दूसरे स्फेयर के अराउंड मैंने घुमा दिया। क्या किया? एक स्फेयर को, ये एक स्फेयर क्यू को दूसरे स्फेयर के अराउंड मैंने घुमा दिया, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? अब 11th क्लास के कंसेप्ट से तो तुम जानते हो वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर। बिल्कुल सही है बेटा, एफ डॉट डी आर होता है, इंटीग्रेशन भी लगा देता हूं। लेकिन क्या पैरेलली तुम ये भी जानते हो कि अगर सिर्फ वर्क लिखा हो, क्या लिखा हो? सिर्फ वर्क लिखा हो, अच्छा वर्क डन इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू डेल्टा वी। ये वर्क का डेफिनेशन हो गया, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। उससे भी पहले पढ़ाया था क्या? नहीं, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब इसका ब्यूटीफुल एप्लीकेशन देखना। कैसा एप्लीकेशन? ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। ये कौन सा चार्ज है? जिस चार्ज को आप घुमा रहे हो, जिसको घुमा रहे हो,
जिसको घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, जिसको मूव कर रहे हो, कहां, इस डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो ये तो फिक्स चार्ज है, इसको नहीं लेंगे हम। किसको घुमा रहे हैं, उसको घुमाने में वर्क पूछा है ना, इस क्यू चार्ज को हम घुमा रहे हैं, ये क्यू चार्ज, और जिस पॉइंट पे हम घुमा रहे हैं, जिस पॉइंट के बीच घुमा रहे हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा सर, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, इसके वजह से यहां पोटेंशियल V होगा। इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा सर, V होगा। इसके वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। इसके वजह से यहां पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। इसके वजह से यहां पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, यहां भी V होगा। अब इस चार्ज को मैंने यहां से उठाया तो ये चार्ज लिख लिया हमने Q, और डेल्टा V मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल क्या है, V, और जब इस चार्ज को एक चक्कर घुमा के ले आया, यहां पे फाइनल पोटेंशियल क्या है, V, तो Q V माइनस V इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या हो गया, 0। एक कह रहा है ए, फोर्स बिटवीन देम इनटू आर, बकलोल। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, सुनो, मैंने तुम्हें बोला था कि किसी चार्ज को घुमाने में ना वर्क होता है। अब उस वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, उस वर्क को लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज का, या हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्यू डेल्टा भी। तो क्यू वो चार्ज जिसको हम घुमा रहे हैं, और डेल्टा भी वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस दो पॉइंट के बीच में मैंने घुमाया है। अब एक सिचुएशन एज्यूम करना, एक सिचुएशन एज्यूम करना, मान लो यहां पे चार्ज ही नहीं होता, यह है ही नहीं, और इसको मैं घुमा के यहां से यहां लाऊं, या यहां से यहां ले जाऊं, या यहां से कहीं भी ले जाऊं, वर्क डन क्या होगा, 0। क्योंकि किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के फील्ड में ही तो घुमाऊंगा बेटा। तो यहां पे ये चार्ज क्या कर रहा है, फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा V, यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो जिसको हम घुमा रहे हैं वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, सोचो सोचो, इधर देखो, व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज ब्राउट इन फ्रॉम इंफिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन वर्क डन इज। अच्छा, करो, सवाल करो, घबराओ नहीं, तुम कर सकते हो, तुम शक्तिमान हो, तुम गंगाधर हो। देखो, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये बन गया तेरा डाइपोल। डाइपोल ऐसा ही होता है डाइपोल, हाँ सर ऐसा ही होता है। सवाल क्या पूछा है वो पढ़ो, सवाल क्या पूछा है वो पढ़ो। व्हेन अ टेस्ट चार्ज brought in from infinity along the perpendicular bisector of electric dipole, then work done is when a test charge is brought in from infinity along the perpendicular bisector of an electric dipole, then work done is। एक मिनट, सवाल अधूरा है, इनकंप्लीट है यार। Perpendicular bisector of an electric dipole to the center of dipole, to the center of dipole, then find work done, then find work done। ये पूछा बेटा, सॉरी सवाल इनकम्प्लीट था, मैंने सवाल को अब ठीक किया है। क्या है सवाल, when a test charge is brought in from infinity, तो फ्रॉम इंफिनिटी, इस इंफिनिटी को मैं इनिशियल पोजीशन बोल सकता हूं भाई। इनिशियल पोजीशन मतलब एक चार्ज कहां पे रखा है, R बराबर इंफिनिटी पे क्यू चार्ज रखा है, ठीक है सर। अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टू द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो सेंटर ऑफ डाइपोल को मैं फाइनल पोजीशन बोल दूं, फाइनल पोजीशन बोल दूं, हां सर इसको मैंने फाइनल पोजीशन बोल दिया, फाइनल पोजीशन बोल दिया, इसको मैंने फाइनल पोजीशन बोल दिया, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब तुम बताओ इंफिनिटी पे इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा सर, इंफिनिटी पे हम रेफरेंस मानते हैं 0, और माइनस क्यू का पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा सर, माइनस के क्यू बाई आर, और इसके वजह से यहां पे क्या होगा, प्लस के क्यू बाई आर। तो क्या यहां पे फाइनल पोटेंशियल 0 होगा, हां। अब इस क्यू चार्ज को मैं उठा के इसके बाइसेक्टर के लॉन्ग ऐसे 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 लाके यहां पे रखूं, तो मैं किस रास्ते से लाके रख रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
वर्क डन बराबर होता है क्यू डेल्टा वी, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। तो सिंपल चार्ज क्यू जिसको मैं उठा के ला रहा हूं, और फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो डाइपोल की वजह से इंफिनिटी पे पोटेंशियल तो रेफरेंस माना हमने 0, और डाइपोल के सेंटर तक लाया, फाइनल पोटेंशियल सेंटर पे भी क्या है 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। बताओ आपको समझ आया क्या? एक ट्रू फॉल्स वाले भी सवाल थे ना, ट्रू फॉल्स वाले भी सवाल थे ना, जो मैंने तुमको होमवर्क में ट्रू फॉल्स भी दिया था क्या बेटा? बताना एक बार, क्या मैंने होमवर्क में आपको ट्रू फॉल्स भी दिया था? क्या मैंने होमवर्क में आपको ट्रू फॉल्स भी दिया था? सॉरी मैं भूल गया सर, व्हाट इज नाली? नाली नहीं जानता सर। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते क्या? नहीं सर, निगेटिव ऑफ स्लोप, हाँ निगेटिव ऑफ स्लोप, नॉट डायरेक्टली स्लोप, निगेटिव ऑफ स्लोप। ये तो अच्छा डाउट पूछा है यार आज, अच्छा डाउट पूछा है, क्योंकि डीवी बाई डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, माइनस डीवी बाई डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वेरी गुड, सही बात है। पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बताता है, माइनस लिख के इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है ना भाई। माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना यार। एक होमवर्क ये भी था क्या? चलो यहां पे देखते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी 0। बताओ ट्रू की फॉल्स? ये ट्रू फॉल्स लिखना है बेटा। चलो आओ देखते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी 0। ट्रू फॉल्स? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी 0। ट्रू और फॉल्स? बोलो पहला स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी 0। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। वेरी गुड सर, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो पोटेंशियल कैसे डिफाइंड हो जाएगा? हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी 0 बोलना गलत है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल वहां पे 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। लास्ट क्लास के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ है। एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यहां पे आपको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, और साइड लेंथ है स्क्वायर का एल। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो फटाफट। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बताइए तो फटाफट। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इसके लॉन्ग आएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इसके अपोजिट आएगा, दोनों कैंसिल। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से अबे होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से अबे होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 0। और यहीं पे अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं सेंटर पर, सेंटर ओ पोटेंशियल पूछूं, तो आप बोलोगे कि क्यू चार्ज की वजह से कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया L/√2। भाई टोटल होता है ये अगर L है, ये L है, तो टोटल हो जाएगा √2L। √2L को 2 से डिवाइड करूंगा तो L/√2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/√2। ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा भाई साहब। देख ये बेटा L है, ये L है, तो ये डायगोनल का जो लेंथ होता है, इस L और L का वेक्टर सम करेगा तो √2L। इस √2L को आधा कर दे, मतलब सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस देख रहा है, तो √2L/2, √2 से 2 को काटेगा तो √2 आ जाएगा। तो क्या बन रहा है ये? L/√2। ठीक, ओके। तो इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ डिवाइडेड बाई L/√2, ये आ गया। ओके, इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा सर? KQ बाई L/√2। क्या दोनों पोटेंशियल डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे? हां, इसके वजह से जो यहां पे पोटेंशियल आएगा वो एक नंबर होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके वजह से भी उतना ही पोटेंशियल आएगा, वो भी एक नंबर। इसके वजह से उतना ही आएगा, इसके वजह से उतना ही आएगा। तो क्या मैं 4 से गुना कर सकता हूं? हाँ, √2 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? 4√2। ध्यान से देखना, अरे यार 4√2, देखो ये डिवीजन में है, L/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा। 4√2 KQ बाई L, ये आ गया तेरा पोटेंशियल। देख
तो बता, यहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। पोटेंशियल क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पे पोटेंशियल भी जीरो हो, यह जरूरी नहीं है। बताओ, क्या मैंने न्यूमेरिकल से फील दिला दिया? ओ भाई साहब, क्या मैंने आपको न्यूमेरिकल से फील दिला दिया? हां या ना? एक तो होता है कंसेप्ट, दूसरी बात, क्या मैंने आपको न्यूमेरिकल से भी फील दिला दिया? डाइपोल पे V जीरो कैसे हुआ सर? देखो बेटा, डाइपोल पे V जीरो कैसे हुआ? ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब इसके सेंटर पे पोटेंशियल लिखोगे, मान लो ये डिस्टेंस A है, ये भी A है, तो इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखो सर माइनस के क्यू बाई ए, प्लस प्लस चार्ज की वजह से लिखो के क्यू बाई ए। तो नेट पोटेंशियल बताओ कितना हो गया? सर ये इससे कट जाएगा, जीरो आ गया। कैसी बातें कर रहा है यार? हाँ, ओके। अब यहां पे केस नंबर 2 देखना। सर केस नंबर 2 दिखाओ। देखो ये केस नंबर 2 है, ठीक है। यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q और यहां पे चार्ज रख दिया माइनस Q, यहां पे चार्ज रख दिया Q, यहां पे चार्ज रख दिया माइनस Q। अब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कैलकुलेट करो, ऐसे नहीं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इस केस में। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। चलो, हालांकि मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में करके दिखाया हुआ है आपको, लेकिन फिर भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इस माइनस चार्ज की वजह से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम और डिस्टेंस भी सेम। तो क्या इसको मैं 2E बोल सकता हूं? हां सर, बोल लो। इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये भी 2E हो जाएगा। और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 होता है। ये 2E और 2E का वेक्टर सम क्या होगा? 2E और 2E का वेक्टर सम क्या होगा? तो भाई साहब, ये 2E और 2E 90 डिग्री पे ये हो जाएगा 2√2 इंटू E। तो 2√2 और E एक चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो ये हो जाएगा KQ बटा L/√2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां पे L/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2, 2 ऊपर चला गया, तो ये आ गया कुछ 4√2 KQ बाई L स्क्वायर। सही लिख रहा हूं क्या? 2√2 E तो सही है, और E क्या है? किसी भी एक चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। देखो, जितना कलम चलाओगे ना बेटा, उतना तुमको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। ये भी उसके जैसा है, 4√2 KQ बाई L और वो 4√2 KQ बाई L स्क्वायर। गजब यार, ये तो महज एक इत्तिफाक ही है। सही है, ओके। अच्छा, पोटेंशियल बताओ। तो प्लस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? सर KQ बाई L/√2। और जितना प्लस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल आएगा, क्या उतना ही माइनस चार्ज का पोटेंशियल आएगा? यहां पे पोटेंशियल एक नंबर होता है, प्लस की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं, एक नंबर होता है। तो इसके वजह से मान लो V, तो इसकी वजह से माइनस V, तो जीरो हो गया। जितना इसकी वजह से पॉजिटिव, उतना इसकी वजह से निगेटिव, तो माइनस हो गया। मतलब पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जीरो। अब जहां पोटेंशियल जीरो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जीरो नहीं है। तो कोई स्टेटमेंट ऐसा हो कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, रॉन्ग हो जाएगा। सोचो, रॉन्ग हो जाएगा। अरे मुन्ना रॉन्ग हो जाएगा, अरे मुन्ना रॉन्ग हो जाएगा, हां या ना? अब एक एग्जांपल और देखो, और एक एग्जांपल देखो। ये क्यों? यस सर। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, माइनस Q और Q और माइनस Q। अब इसके सेंटर पे अगर मैं तुमसे पूछूं, पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, ये वही सवाल हो गया क्या? तो मैं चाहता हूं प्लस Q, यहां भी प्लस Q रख देता हूं, यहां भी प्लस Q रख देता हूं। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये बता दो। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके वजह से इधर कैंसिल हो जाएगा, और इसके वजह से अब है और इसके वजह से इसकी तरफ, तो ऐड हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। एंड पोटेंशियल भी नॉट इक्वल टू जीरो, हां या ना? इस केस में मैं कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा हूं तुम्हें,
कैलकुलेट करना तुमने ऊपर सीख लिया तो कर ही लोगे। बस इस केस नंबर 3 में यह फील करके बताओ कि इस केस नंबर 3 को हम ध्यान से देखें। प्लस क्यू यहां है, यहां भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 आएगा और पोटेंशियल भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब एक ऐसा केस हम निकालना चाह रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाए और पोटेंशियल भी 0 आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाए, पोटेंशियल भी 0 आ जाए, तो ये क्यू और ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू। अरे भाई साहब गर्दा, अरे नहीं एकदम गर्दा बे। केस 4 देख रहे, अब इसके सेंटर पे पोटेंशियल बता रहे, तो जितना निगेटिव के वजह से आएगा माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस, उतना इस निगेटिव का 2 बार निगेटिव और इसका 2 बार पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज का इधर और इस पॉजिटिव चार्ज का इसके अवे, माइनस चार्ज का इसकी तरफ और इस माइनस चार्ज का इसकी तरफ, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। बताओ फील करके कि क्या मैंने तुम्हें 4 केस पढ़ाया और चारों केस में स्क्वायर ही था? हां। उस स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज ही था? हां। कि चारों केस में एकदम अलग अलग आंसर आया है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल 0 नहीं, यहां पर पोटेंशियल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, यहां पे दोनों नॉट इक्वल टू 0 और यहां पे दोनों 0। नहीं, तुम खुद ही देखो और फैसला करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कोई रिलेशन है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कोई डेफिनेट रिलेशन बताओ जिससे मैं गेस कर पाऊं, तो पता है तुम क्या कहोगे कि सर कैसे पता है? यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल नॉन 0 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी 0 है, यहां जब पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है, और पोटेंशियल जब नॉट इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, और यहां पे पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पे पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो देयर इज अ नो रिलेशन, या मैं कह सकता हूं देयर इज अ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में सच में कोई रिलेशन नहीं होता। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देखो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देखो पोटेंशियल 0, और जहां पोटेंशियल 0 है, जहां पोटेंशियल 0 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 भी हो सकता है, जहां पोटेंशियल 0 वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो सकता है। मतलब there is a not a direct relation between electric field and potential, but there is a relation between change in potential and electric field. मैंने तुम्हें यह थोड़ी ना पढ़ाया कि E is equal to V by R, बक बकलोल, ऐसा कुछ ना होता। पोटेंशियल बटा डिस्टेंस जैसी कोई चीज ना होती। होती क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होती, यह सही होती। मतलब यहां पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन ही नहीं है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। बोल पीएचडी जैसी महसूस हो रही कि ना हो रही? यहां पर रिलेशन किसके बीच है? चेंज इन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर V 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है यार। सर लेकिन 0 का डिफरेंशिएशन करो, देखो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं होता। V या तो कांस्टेंट होगा नहीं तो वेरिएबल होगा, ऐसा कुछ होगा। जैसे 0 है मान लो, उससे पहले -1 था, उससे पहले -2 था, फिर 1 है, 2 है, 3 है। अब यहां पर ये कांस्टेंट थोड़ी नहीं, तो वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। और जब भी V वेरिएबल हो डिस्टेंस के साथ, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि V 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये जरूरी नहीं है। कई बच्चे यहां से देखते हैं सर ये तो सही बात है, देखो अगर V 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ले V 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहां पे हम किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कंपेयर नहीं कर सकते। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। हम कंपेयर किस में कर सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा स्टेटमेंट है कि इफ V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, फिक्स है V, मतलब 2 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 ना,
तो भाई 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये क्या बता रहे हैं? डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इफ वी इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। इफ वी इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी 0। क्योंकि अगर तुम्हारा v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपने पढ़ा है। तो v कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। ये ट्रू है, एकदम सही होगा ये। लेकिन कहीं पे पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये जरूरी नहीं है। आइए स्टेटमेंट में चले। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, जरूरी नहीं है। अच्छा ये तो गलत है भाई, ये तो बहुत ज्यादा फॉल्स है, ये तो बहुत ज्यादा फॉल्स है। कैसे? सुनना ध्यान से। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। अरे भाई पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट कहीं बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही आएगा वहां पे। क्या फॉल्स है? हां, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन आप निकाल सकते हो। कौन सा रिलेशन? कि इफ पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, बाकी कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा। जैसे इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, ये ट्रू है। ट्रू है। कैसे ट्रू है भाई? तो साफ साफ लिख रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। एकदम सही है, एकदम मुन्ना सही है ये। नेक्स्ट देख, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी नॉन जीरो है। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी नॉन जीरो, फॉल्स। थर्ड फॉल्स आएगा क्या? बोलो भाई बोलो, शर्माना नहीं है, एकदम शर्माने से काम नहीं चलेगा। शर्माने से कैसे काम चल सकता है बताओ यार। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन पोटेंशियल मे बी नॉन जीरो। हाँ ये सही है, और कितना बढ़िया लिख रहा है मे बी। देखो जब मे बी लिखे इसका मतलब कह रहा है कि मे बी नॉन जीरो और मे बी जीरो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल वहां पे 0 हो, ये जरूरी नहीं है, नॉन जीरो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये आएगा ट्रू। तो कितने स्टेटमेंट लिखे थे मैंने? 1 2 3 4 5। 5 डन है तो बता दीजिए फटाफट। पांचों डन है तो बता दीजिए फटाफट। पांचों डन है तो बता दीजिए फटाफट। 5 डन। व्हाट इज नाली? केस 4 में V0 कैसे सर? राहुल सिंह का जवाब है केस 4 में V0 कैसे सर? बेटा तुम खुद थोड़ा सोच सकते हो कि नहीं? भगवान जी ने थोड़ा भी सोचने समझने की शक्ति दी है कि नहीं बताओ? भगवान जी ने थोड़ी सोचने समझने की शक्ति दी है कि नहीं बताओ? सीक्वेंस में डाल देता हूं बेटा, ये नीचे ले लिया था मैंने, सीक्वेंस में डाल देता हूं, चिंता मत करो। केस 4 में V0 कैसे आएगा? भाई ये तो अंधा भी बता देगा कि जितना पॉजिटिव का यहां पोटेंशियल आ रहा उतना ही पॉजिटिव का पोटेंशियल इसका आएगा। तो 2 पॉजिटिव का पोटेंशियल और उतना ही 2 निगेटिव का पोटेंशियल, तो V0 नहीं होगा। तो खुद निकाल के एक बार देख ले। कैसी बातें कर रहा है बेटा यार, मतलब सोच, तू खुद ही सोच, मैं नहीं डांटूंगा चल, लेकिन तू खुद ही सोच कि तूने कैसा डाउट पूछा है बेटा। नहीं तो खुद सोच कि फैसला करके बता। मैं तुम्हारा दूसरे कमेंट के इंतजार में MR सर, मैं तुम्हारा MR सर तुम्हारे दूसरे कमेंट के इंतजार में। कौन था ये? कौन था ये? राहुल सिंह। बेटा मैं तुम्हारे दूसरे कमेंट के इंतजार में, जरूर बताना। नेक्स्ट, इफ यू नो E एट अ गिवन पॉइंट। ये बेटा एक सब्जेक्टिव सवाल है। इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कैन यू कैलकुलेट V एट दैट पॉइंट? इफ नॉट देन व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन डू यू नीड? ओ माई गॉड, हाउ मच नीट एंड क्लीन इंग्लिश आई एम रिटन हियर। हो भाई साहब, इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट can you calculate V at that point? If not, then what further information do you need? इसका जवाब आएगा, आंसर आएगा, no we cannot calculate. We can
नॉट कैलकुलेट। कैलकुलेट, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हम वहां पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। वाई? बिकॉज we need reference point because potential strongly depends on reference point, because potential depends on reference point, potential depends on reference point, potential depends on reference point। यहां पर बड़े ध्यान से लिखोगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। हाँ या ना? हाँ। तो अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चलो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई के फंक्शन में गिवन है, या किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, तो जब तक तुम्हें रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है इस फॉर्मूले को यूज ही नहीं कर सकते, और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन होता ही नहीं। रॉन्ग स्पेलिंग कोई बात नहीं, ठीक कर लिंग। इफ देर इज अ रॉन्ग स्पेलिंग देन यू कैन ठीक कर लिंग, ठीक कर लिंग। हाँ, ठीक कर लिंग। हाउ कैन यू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ गिवन रीजन ऑफ ए स्पेस विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू? तुम कैसे इंश्योर करोगे कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ गिवन रीजन ऑफ ए स्पेस विल हैव कांस्टेंट वैल्यू if electric field in that space is zero, then there must be constant potential, there must be a constant potential। हाँ या ना? Yes sir, if electric field in that space is zero then there must be constant potential। तो भाई कहीं किसी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पक्की बात है वहां पे पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा होगा। कितना इजी है यार, कितना इजी है बता रहे। ओए रे बता रे। चलो ये देखो सवाल देखो, पोल क्रिएट करूं? करेगा? चल एक पोल क्रिएट करता हूं मैं 45 सेकेंड का। सवाल को अच्छे से चल 60 सेकेंड का कर देता हूं, चल 90 सेकेंड का कर देता हूं। अब इस सवाल को अच्छे से पढ़ो और करो। मैं भी करूंगा साथ साथ, लेकिन मैं छुपा के करूंगा, तुमको दिखा के नहीं करूंगा। 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। तो एक जगह है पोटेंशियल -10 वोल्ट, इनिशियल -10 वोल्ट एंड फाइनल पोटेंशियल है V। तो 2 कूलम चार्ज को यहां से उठा के यहां तक रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट इतना अनदर पॉइंट, देन वैल्यू ऑफ वीज। ओके, तो सबसे पहले ये पढ़ो भाई, बताइए टाइम हो गया क्या? 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V। सबसे पहले देखो कि 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज। जब यहां पे किसने वर्क किया नहीं मेंशन है, तो बेटा मैं 10 बार आपको कह चुका हूं एक्सटर्नल का वर्क होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है आपका 50 जूल इज इक्वल टू Q, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं Q डेल्टा V फाइनल V माइनस इनिशियल V। 50 Q की वैल्यू बेटा दिया हुआ है आपका
दो कुलम फाइनल पोटेंशियल V माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल -10 वोल्ट है, -10 वोल्ट। सबसे पहले 2 से 1 कटेगा 25 आएगा, 25 इज इक्वल टू V प्लस 10। 10 को इधर ले जाएंगे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 को इधर ले जाएंगे तो 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15। V बराबर 15 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। तो प्लस 15 वोल्ट, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड आ रहा आंसर, क्या आ रहा? थर्ड आ रहा। अब देखते हैं थर्ड कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। 35% लोगों ने। अच्छा, 39% लोगों ने जवाब दिया है -15 वोल्ट। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि बच्चों ने ये यूज कर लिया होगा, वर्क डन इज इक्वल टू -डेल्टा यू। कोई गलती नहीं बेटा आपकी, लेकिन ये यहां पे नॉट एप्लीकेबल है। सर ये तो हमेशा सही होता है, ये कैसे गलत कर दिए? बेटा ये हमेशा सही है, लेकिन यहां पे वर्क किसका होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का। ये वर्क किसका दिया हुआ है? 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 2 कूलम। सर इसी में तो कंफ्यूजन है कि पता कैसे करेंगे कि किसका वर्क है। बेटा अगर वर्क नहीं पता कर पा रहे हैं तो एक्सटर्नल का है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होगा, कंजर्वेटिव का वर्क होगा तो लिख देगा। बोलो कह रहे देखो पीएचडी स्टूडेंट की हालत कैसी हो गई। ऐसी बेइज्जती मत करो यार मेरे बच्चों का। ये कौन है भागे से? कह रहे कि देखो पीएचडी वाले बच्चों की हालत कैसी हो गई। देखो ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते हो यार मेरे बच्चों स्टूडेंट्स का, ये गलत बात है। आई हेट कि कोई मेरे ब्यूटीफुल क्यूटी पाइज लिटिल स्टार्स बच्चों का कोई मजाक बनाए। आई रियली हेट, आई डोंट लाइक, आई नेवर लाइक दिस, यू नो, आई डोंट लाइक दिस। क्लियर? ठीक है? एकदम मजा ही आ गया, जीवन में आनंद ही आनंद है। अरे ओ देख कलुआ इधर देख, ये फॉर्मूला सही है, लेकिन यहां पे तभी लगाओगे जब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क हो, और यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क जैसी चीजें इसने बताई ही नहीं। क्लियर है? देख आगे। 4 इलेक्ट्रिक चार्ज, ये AIPMT 2011 का सवाल है, और ऐसे सवाल एग्जाम में बेटा आते हैं। क्या है सवाल? 4 electric charge plus Q, minus Q and minus Q are placed at the corner of a square of the side 2L. 2L साइड लेंथ है, स्क्वायर का 2L साइड लेंथ है। यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, सेंटर पे नहीं पूछा, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। मिड वे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, इस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच में यहां पे पोटेंशियल पूछा है। बेटा ये लेंथ कितना हो जाएगा? सर अगर यहां से यहां तक 2L है, टोटल साइड लेंथ 2L है, तो ये L हो जाएगा। बहुत बढ़िया बताया बेटा। अच्छा तो इस Q के वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? सर तो साफ साफ दिख रहा है KQ/L आएगा, प्लस इस Q के वजह से कितना आएगा? सर KQ/L। इस चार्ज का यहां पर पोटेंशियल किधर होगा बताना? पोटेंशियल एक स्केलर नंबर होता है, बस उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका पोटेंशियल KQ/L और इस प्लस का भी पोटेंशियल KQ/L। तो क्या मैं ये दो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल सही लिख पा रहा हूं? यस। अब मैं इस चार्ज का पोटेंशियल लिखूंगा, इसका। तो इसका पोटेंशियल यहां पर लिखने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, ये L है और ये 2L है। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये बेस। तो क्या ये हाइपोटेन्यूस में निकाल सकता हूं? हां, √L² प्लस 2L का होल स्क्वायर मतलब 4L²। तो ये हो जाएगा √5L। तो इसका पोटेंशियल यहां पे होगा -KQ/√5L। निगेटिव चार्ज है तो माइनस आएगा, √5L डिस्टेंस हो गया। और इसका भी सिमिलरली वही आएगा। हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस यहां पे। ये हो जाएगा आपका KQ/L कॉमन निकाल लो, KQ/L कॉमन निकाल लोगे तो KQ/L ये बचेगा 2 और यहां से भी KQ/L कॉमन निकालिए तो ये होगा 2/√5। तो आप चाहे तो 2 भी बाहर निकाल लीजिए और K की वैल्यू रख दीजिए, तो 2Q/4πε0L 1 - 1/√5। चलिए बताइए ये आंसर 4th।
क्या कहती है पब्लिक? थर्ड, अच्छा सी बोल रहे हो। अरे तुम घनघोर बायोलॉजी हो क्या रे? गधो, तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा ये माइनस चार्ज और ये माइनस चार्ज है, तो इसके वजह से यहां पे निगेटिव पोटेंशियल आएगा, इसके वजह से निगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों को ऐड कर रहा है ये गलत, दोनों को ऐड कर रहा है गलत, जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव से डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा, ये भी पॉजिटिव से डिस्टेंस कम है पोटेंशियल ज्यादा, तो दोनों पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा, और दोनों ही निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है तो दोनों का निगेटिव का कम आएगा, तो जीरो हो नहीं सकता। दोनों को ऐड किया है गलत, दोनों को ऐड किया है गलत, माइनस, मतलब ये तो बिना सॉल्यूशन के भी कोई देख के बता दे। इसी को हम कहते हैं सोचने का, समझने का एक नजरिया। मान ले कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह सवाल आता है, तो ये मजदूरी थोड़ी ना करना है। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, गुना भाग करके। यहां पे तो सिंपल तरीके से तुम सोच सकते हो कि इस प्लस क्यू का जितना पोटेंशियल होगा उतना इस प्लस क्यू का होगा, और इन दोनों निगेटिव का कम होगा, तो पॉजिटिव का प्लस, इस माइनस का निगेटिव। और ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, कोई ऑप्शन चेंज नहीं किया मैंने। ये प्लस हो नहीं सकता, ये प्लस हो नहीं सकता, माइनस आना चाहिए, दोनों के बीच में माइनस आया है, जीरो हो नहीं सकता, तो ऐड कर नहीं सकते। दोनों इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल आ नहीं रहा कि सबट्रैक्ट होकर जीरो आ जाए, तो ये चौथा आंसर है। बता, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके। हाँ, हमसे ज्यादा कलुआ कौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। हमसे ज्यादा कलुआ कौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। बताओ, हमसे ज्यादा कलुआ कौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। आगे चले। व्हाट इज नानी, इसका कमेंट आई नहीं रहा। ओ भाई साहब, ये इजी है, थोड़ा टफ दीजिए प्लीज। अबे शकल देखा अपना, ये इजी है, थोड़ा टफ दीजिए प्लीज। देख रहे हो भाई साहब? चलो इधर देखो, ये सवाल करो। क्या सवाल है? फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वर्सेस डिस्टेंस एक्स। देखो ये फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ फिगर? फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वर्सेस डिस्टेंस एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई और डिस्टेंस एक्स। What is the potential difference between the point x is equal to 2 meter and x is equal to 6 meter? Potential difference between 2 meter and 6 meter पूछा है। तो बेटा सॉरी 2 से 6 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो जिस 2 पॉइंट के बीच में आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ है, क्या उसी 2 पॉइंट के बीच में इस ग्राफ का एरिया जो होगा वो आपका चेंज इन पोटेंशियल बताएगा निगेटिव साइन के साथ? हाँ, यही तो तूने पढ़ा है। ई डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज एरिया, और एरिया क्या बताएगा? चेंज इन पोटेंशियल। इसका एरिया देख, माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन बराबर डेल्टा बी, और ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। कहां से कहां तक? 2 से 6 तक। तो पूरे ग्राफ का एरिया लोगे कि 2 से 6 तक का एरिया लोगे? तो माइनस ऑफ एरिया 2 से 6 तक का। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया बड़ा आसान है, ये तुम्हारा क्या बन रहा है? हाइट 10 और बेस 2, तो 20 प्लस हाफ हाइट 10 मल्टीप्लाई 2 कट जाएगा, तो 10 30 आ गया तो माइनस 30 वोल्ट। ये है तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल, माइनस 30 वोल्ट। ऑप्शन में नहीं दिया नेगेटिव, कोई बात नहीं, तो प्लस 30 हम टिक कर देते हैं। अगर भाई 60 तो टिक नहीं करेगा ना, 40 नहीं करेगा ना, माइनस 30 होता और प्लस 30 होता तो माइनस 30 चूज करते हैं। बोलो, समझ में आया क्या? ऐसे सवाल कर लेते क्या? सी इज अ करेक्ट आंसर। 40 आ रहा है, सी इज अ करेक्ट आंसर। किसका जवाब दे रहा है सी? 14 नंबर पे सी, लेकिन फर्स्ट आ रहा है आंसर तो सी कैसे? अच्छा, ये एरिया निकाल लिया होगा इसने, बकलोल है। अभी तो सिखाया बेटा। अब भाई अगर 0 से 6 बोलता तो 0 से 6 का एरिया निकालते। इसने तो लिमिट कर दिया ना कि 2 से 6 के बीच ही एरिया निकालना है। कई बच्चे पूरे ग्राफ का एरिया निकाल के इसको सही आंसर टिक कर रहे हैं।
क्लियर है क्या भाई? अच्छा सुनो, इसमें ना सर नॉट अंडरस्टूड मोहित गुप्ता, आई विल एक्सप्लेन बेटा, लेकिन क्या नहीं समझ में आई ये बताओ, मैं समझा दूंगा। तू बता मोहित गुप्ता, जब तक तू कमेंट नहीं करेगा तब तक मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा। कर, तुम इसमें क्या नहीं समझ में है वो बोलो, मैं पक्का समझाऊंगा। मैं नहीं जा रहा कहीं बेटा, तू बता। सर माइनस क्यों किया सर? भाई ये फॉर्मूले में ही माइनस आता, देखना यार फॉर्मूले में कब से माइनस आ रहा है। जा मेरा मोहित कहां गया, आइए ना मोहित बता क्या नहीं समझ में है। और कोई कुछ नहीं बोलेगा रे डाउट में, फिर से बदतमीजी कर रहा है। 0 से 2 का क्यों नहीं लिया आपने, तन्मय फुलेरा कह रहे हैं। सवाल में 2 से 6 बोला है, तो मैं 0 से 2 कैसे बोल दूं तुम्हें? क्या कहूं मैं, मतलब मैं क्या ही कहूं अब मान ले तू स्कूल में है, तुमको आया 5 नंबर, अब तू बाथरूम से कहा कि जाके 5 नंबर करके आया, अब टीचर तुमसे पूछेगी तू 10 नंबर क्यों नहीं करके आया। अब लगा था 5 नंबर तो 5 नंबर किया, 10 नंबर कैसे करे? एक बात बता, तुम्हें मान ले बाथरूम आया और तू 5 नंबर करके आ गया, अब टीचर तुमसे ये सवाल पूछे कि तूने 10 नंबर क्यों नहीं किया बता। अब लगा था 5 नंबर तो 5 नंबर करेंगे, 10 नंबर कैसे करेंगे बता। अब पूछा है 2 से 6 के बीच में, साफ साफ पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 से 6 के बीच में, तो 2 से 6 के बीच में करेंगे ना हम। तन्मय क्या कहूं मैं अब, सर 0 ही बोला है क्वेश्चन में, पूरा पढ़िए है। अरे 0 अबे अंग्रेजी के भिखारी भाई साहब कह रहा है 0 ही बोला है, देखिए पूरा पढ़िए। चल पूरा पढ़ता हूं, चल पूरा पढ़ता हूं, छोड़ मैं फिजिक्स पढ़ाना छोड़ के इंग्लिश की क्लास लगाऊंगा कल से, हालांकि मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है लेकिन तेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 2 मीटर एंड 6 मीटर, बिटवीन पॉइंट 2 मीटर एंड 6 मीटर फ्रॉम 0, मतलब 0 से मेजर करना है 2 मीटर एंड 6 मीटर। तो यहां से 2 मीटर ये हो गया इनिशियल पॉइंट, और यहां से 6 मीटर ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। फ्रॉम 0 मतलब 2 मीटर 0 से देखना है और 6 मीटर भी 0 से देखना है। तो मुझे कह रहा है ठीक से पढ़िए, हे भगवान मैं कहां जाऊंगा। एरिया ग्राफ कर लिया, ये कह रहा है एरिया कैसे लिया सर, हाफ कैसे आया। ओ भाई साहब देख, ये तुम्हारा बनना है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है हाइट इंटू बेस। देख 0 से 10 तक तो इसका हाइट हो गया 10 और बेस 2 से 4 तक 2, तो 10 गुना 2 एरिया हो गया इसका। और ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस, तो 4 से 6 के बीच में बेस आ गया 2 और हाइट 4 से 10 के बीच में आ गया, सॉरी हाइट आ गया तुम्हारा यहां से यहां तक हाइट 10, ये 2 से 2 कट गया, ये 10 गुना 20 प्लस 10, ये आ गया तेरा 30 टोटल एरिया। पहले रेक्टेंगल का निकाल लिया फिर स्क्वायर का निकाला, ठीक है आओ। ये पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, यस करा लिया ना बेइज्जती यार। प्रशांत पटेल कह रहे हैं क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था सर, गलती हो गई, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा कर। ये सर आपका नाम एमआर क्यों है, इसको एमआर नहीं पढ़ते, इसको कहते हैं मार, एमआर 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 मार, इसलिए मैं बच्चों को बहुत पीटता हूं क्योंकि नाम मेरा मार है। देखो इसको एमआर मत पढ़ो, इसको हम पढ़ते हैं मार, ये पकड़ के मार इसको खींच के, एमआर ए मार ना रे मार ना मार पकड़ के मार, इसलिए इसको, इसलिए मेरा नाम एमआर है। एमआर का मतलब कोई पूरे नाम का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ऐसे बोलो ए मार मार, मार रे। अ पार्टिकल ए है चार्ज प्लस क्यू, बच्चों को बहुत मारता था मैं, इसलिए मेरा नाम है एमआर। अ पार्टिकल ए है चार्ज प्लस क्यू एंड पार्टिकल वी है चार्ज प्लस 4q, विथ ईच ऑफ देम हैविंग सेम मास, दोनों का मास सेम है। व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ रेस थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देन रेशियो ऑफ देयर स्पीड va by vb विल बी। एकदम ही बेटा फंडामेंटल और
ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना है, एकदम ओरिजिनल। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, पार्टिकल ए है चार्ज Q एंड पार्टिकल V है चार्ज 4Q, ईच ऑफ देम हैव सेम मास। मतलब पहला जो पार्टिकल है A, उसका चार्ज है Q, मास है M। दूसरा पार्टिकल है B, उसका चार्ज है Q, ना 4Q, उसका चार्ज है बेटा 4Q एंड मास है। दोनों को सेम पोटेंशियल से मैंने क्या कर दिया, एक्सेलरेट कराया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, देन रेशियो ऑफ देयर स्पीड। सुनो ध्यान से, क्या तुम जानते हो कि वर्क डन बराबर होता है माइनस डेल्टा वी डेल्टा यू। हां, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो मैं, क्या क्लियर है? हां सर। और यहां पे जब मैं चार्ज को रिलीज कर दिया तो कोई एक्सटर्नल एजेंट तो लग नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क करेगा। हां, एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। मतलब इसको सीधा सीधा कह सकते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, देखो ना, ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। क्योंकि लॉस हुआ तो डेल्टा यू निगेटिव, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। देखो ऐसा तो नहीं है कि डेल्टा यू बढ़ेगा तो डेल्टा के ही बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा के ही बराबर डेल्टा यू है, नहीं, डेल्टा के ही बराबर माइनस डेल्टा यू है। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां से सीधा सीधा तुम कह सकते हो डेल्टा के ई बराबर माइनस क्यू डेल्टा बी, सही है। तो पहले केस के लिए काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ए चार्ज के लिए, काइनेटिक एनर्जी बी चार्ज के लिए आप बोल सकते हो पहले का चार्ज क्या है, माइनस, पहले का चार्ज क्या है क्यू, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है। दूसरे का चार्ज क्या है, माइनस 4Q, दूसरे का चार्ज 4Q है, पोटेंशियल सेम रखा है डेल्टा बी। अब यहां पे जब रेशियो निकालोगे तो माइनस से माइनस कटेगा, डेल्टा बी से डेल्टा बी कटेगा, क्यू से क्यू कटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ गया, 1/4। तुमसे तो स्पीड पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो हाफ एम वी ए का होल स्क्वायर बटा हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर, दोनों का मास सेम है, इज इक्वल टू 1/4। हाफ एम से हाफ एम कट गया, वी ए बाई वी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है, तो इसको लिख सकते हो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4, मतलब 1/2, हाफ आंसर आएगा। मैं एक ये सवाल फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बेटा ध्यान से सुनो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है। हां, अगर यहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही एक्ट कर रहा है, तो टोटल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ही बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। तो साफ साफ यहां से समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर ये माइनस नहीं होता तो जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। देखो ना, डेल्टा के ही बराबर डेल्टा यू, लेकिन यहां पे माइनस होने से क्या समझ में आ रहा है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी आपका घटेगा उतना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जैसे इस पेन को मैं छोड़ दूं तो नीचे गिरेगा अपने आप, पोटेंशियल एनर्जी घट के काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहां पे बोल सकते हो डेल्टा के ई में गेन तभी होगा जब डेल्टा यू लॉस होगा। अगर डेल्टा यू बढ़ेगा तो डेल्टा के ई लॉस होगा। तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस क्यू, डेल्टा यू को लिख सकते हैं क्यू डेल्टा वी। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। ये कब लगाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा होगा तब। बेटा ये कब लगाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा होगा तब। क्लियर है क्या? यहां पे एक बात बताइए, यहां पे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है। किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में अपने आप चलता हुआ जा रहा है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चार्ज इज मूविंग एज इंडिकेटेड इन द डायग्राम, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है वैसे ही चार्ज मूव कर रहा है। तो इसमें इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपसे पूछा है। इसका एक जोरदार एमआर स्टार बता दूं,
इसका एक जोरदार एमआई स्टार बता दूं, एकदम जोरदार, बोलो। इसका एकदम तरकता भरकता एक एमआई स्टार बता दूं। सुनो ध्यान से, जो काम खुद होता है, जो काम अपने आप हो, अपने आप हो, अपने आप हो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होता है। और जिस काम को करना पड़े, मतलब कोई भी नेचुरल इवेंट होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी अपने आप घटता है। और किसी काम को करना पड़े, अगर जबरदस्ती कर रहे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगा। अब मान लो नेचुरली, एकदम नेचुरली, एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लग रहा, तो जिधर फोर्स उधर ही एक्सीलरेशन, और जिधर एक्सीलरेशन उधर ही वेलोसिटी, तो अपने आप इसका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल घटेगा। यहां पे जो चार्ज है उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। वैसे भी इसको समझने का एक और कंसेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल बाई इटसेल्फ, मतलब खुद से। पॉजिटिव चार्ज खुद से हाई टू लो पोटेंशियल पे मूव करता है, खुद से, अपने आप। तो भाई पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल घटता जाएगा अपने आप। और निगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज लो से हाई नहीं जा सकता, उसको लो से हाई जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा, लेकिन हाई से लो अपने आप जाता है। हाई टू लो पोटेंशियल वो क्या होता है? अपने आप जाता है, बाई इटसेल्फ, इसलिए लिखा है मैंने। निगेटिव चार्ज, करंट भी तो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो अपने आप मूव करता है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जाए उधर ही तो करंट जाएगा, 10th में पढ़ा होगा आपने। निगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव लो टू हाई पोटेंशियल बाई इटसेल्फ, लो टू हाई पोटेंशियल बाई इटसेल्फ। बाई इटसेल्फ का मतलब अपने आप हमेशा लो से हाई जाता है निगेटिव चार्ज। अब यहां पे एक जोरदार सवाल तुमसे पूछेगा, क्या ऐसा सवाल पूछ सकता है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक माइनस क्यू चार्ज ऐसे मूव कर रहा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। बढ़ेगा कि घटेगा? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो फोर्स तो पीछे लग रहा होगा और जा आगे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्पीड घटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। काइनेटिक घटेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। वाह यार, जोरदार तुम हो यार, मतलब क्या बताएं, हमारी पीएचडी हो गई सच में। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कोई पॉजिटिव चार्ज एकदम परपेंडिकुलर लाइन में ऐसे मूव कर रहा, सर लेकिन उस पर तो आगे फोर्स अरे आगे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन किसी वजह से एकदम परपेंडिकुलर चल रहा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस पॉजिटिव चार्ज की, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और पीछे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। ये पाथ दिखाया है भाई, परपेंडिकुलर ही चल रहा है, कैसे चल रहा है हमें ये थोड़ी ना देखना है, हमें तो जवाब बताना है कि अगर परपेंडिकुलर चल रहा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, परपेंडिकुलर चल रहा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये देख भाई, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से पास आ रहा है, ऐसे पास आ रहा है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, नीट का पूछा हुआ सवाल है कि टू इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। डायग्राम भी बना दिया, लिख भी देता हूं। टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? पोटेंशियल एनर्जी
बोलो, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बताइए, इसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? अभी अभी ये चीज मैंने आपको सिखाया है, इसको लगा दो तुरंत से। जो काम अपने आप हो रहा होगा ना, उसमें मतलब जो काम नेचुरली हो, मतलब ये होना चाहिए और यही हो रहा हो, उसमें कोई बाहरी एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट ना लगे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ चल के आ रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ अपने आप आना चाहते हैं कि इसको लाना पड़ रहा होगा? बोलो, ये एक दूसरे की तरफ खुद से आएंगे कि इनको लाना पड़ेगा? पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना वहां, ट्रू तो है। ये क्या लिख रहा है, कुछ भी गधा है। ये खुद से आएगा? ये दो इलेक्ट्रॉन अपने आप में चिपकना चाहता है क्या खुद से? खुद से आएगा क्या? तू खुद ही बता, ये खुद से आएगा क्या? अच्छा एक छोड़, सबसे सिंपल चीज बताता हूं। ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल? सर ये रिपेल कर रहे हैं। हाँ सर रिपेल कर रहे हैं, सर रिपेल। तो जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी? सर घटेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तो रिपेल कर रहे हैं तो इसकी स्पीड घटेगी। स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो पोटेंशियल बढ़ेगी अपने आप। अरे यार इतना सिंपल डेफिनेशन है ये तो ज्यादा आसान है। एक मिनट रुको यार, ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया यार। नहीं तो तुम खुद ही बताओ, ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। कैसे? सिंपल सी बात है कि यहां पे एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? बोल। सर ये रिपल्सन है, रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेंगे तो इसका स्पीड क्या होगा? सर डिक्रीज होगा। इसका स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घटेगा। काइनेटिक घटेगा तो पोटेंशियल अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहना चाहिए, यहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंट लग नहीं रहा है। अरे यार ये तो ज्यादा आसान हो गया। अब मान ले एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अब बता इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? बोल। सर इतना आसान हो गया, ये अट्रैक्ट करेगा सर, हाँ या ना? हाँ सर ये अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, तो इसका स्पीड फिर से घटेगा, क्योंकि ये तो पास आना चाहता है लेकिन तुम तो दूर जाते हुए दिखा रहे हो, तो स्पीड घटेगा। स्पीड घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। आंसर जो पोटेंशियल एनर्जी का होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस होगा। हाँ या ना? कोई यहां पे रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा यहां पे कई बच्चे पता है क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, जो बेसिक तरीका है स्कूलों में सिखाया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के, इसका चार्ज पॉजिटिव और इसका चार्ज निगेटिव, तो माइनस आ जाएगा Q1 Q2 बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस आर। दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है? निगेटिव में ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ओवरऑल ये क्या होगा? घटेगा। लेकिन ये घटेगा, लेकिन निगेटिव में घट रहा है इसलिए बढ़ेगा। ऐसे करोगे कि यहां पे सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ऐसे करते देखो, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे के, ये चार्ज पॉजिटिव ई और ये चार्ज निगेटिव, तो माइनस इंटू ई बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगर ये v स्पीड से दोनों से दूर जा रहे हैं, अगर दूर जा रहे हैं तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? जैसे बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी, तो पोटेंशियल घटना चाहिए। लेकिन यहां पे कहां डिक्रीज हो रहा है? निगेटिव में, और निगेटिव में घटने को बढ़ना कहते हैं, इसलिए इंक्रीज आंसर आया। अब बता वैसे करोगे कि सिंपल यहां पे कंसेप्ट लगाओगे? बोलो तुम ही बताओ। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर,
ईच अदर। अब सिंपल सी बात है, यहां पे फोर्स कैसे लग रहा है, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगा। स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। इस तरह के सवाल बेटा नीट में आए हुए हैं कि आपको एकदम इस तरह के सवाल की पूरी फील आ गई भाई, क्या पूरी फील आ गई, चमक गया। इनको लाना पड़ेगा सर जी, अगर चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, कौन सा चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाए, गया तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो जा रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है, एक दूसरे से दूर जाए, दो इलेक्ट्रॉन कर देता हूं, दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से दूर लेके जाना है भैया को, लो भाई, दो इलेक्ट्रॉन ले लो या दो पॉजिट्रॉन ले लो, दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाओ। अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस पे कमेंट करना मूविंग अवे, मूविंग अवे। अब एक इस पर कमेंट करना है, क्या करोगे, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। मूविंग अवे, फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सिव, रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, सर रिपेल कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, डिक्रीजिंग। और वैसे भी ये खुद से एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे थे क्योंकि रिपल्सन हो रहा है और जा भी रहे हैं, तो ये काम खुद ही तो होगा, दो प्रोटॉन को छोड़ दो या दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। बताओ, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। सच में समझ में आया कि नहीं आया, बोलो फील आया कि नहीं एकदम। क्या ये थ्योरेटिकल सवाल, ये सब जो कंसेप्चुअल सवाल हैं, ये सारे सवालों पे आपकी पूरी अच्छे तरीके से पीएचडी हो रही है, ये तो बाद में करेंगे भाई, पूरे अच्छे तरीके से पीएचडी हो रही है। अब आओ एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। एक बेटा क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, इसका पोजीशन है 1,0। ये क्यू चार्ज है, इसका पोजीशन है 2,0। एक क्यू चार्ज है, इसका पोजीशन है 4,0। एक क्यू चार्ज है, इसका पोजीशन है 8,0। एक क्यू चार्ज है, इसका पोजीशन है 16,0। अप टू इंफिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। कहां तक गया हुआ है ये इस तरीके से डायग्राम, इन्फिनिटी तक। अब आपको 0,0 मतलब ओरिजिन पे पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट द ओरिजिन, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। करो फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, फटाफट करके बताइए। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर पोटेंशियल निकालना है। करो भाई मुन्ना, करो रे। बेटा एक सवाल नीट 23 का हो जाए, नीट 23 का हो जाए सवाल, नीट 23 का एक सवाल, नीट 23 का तो बनता है ना यार, एक सवाल नीट 23 का तो बनता है। बोलो करोगे, बोलो रे। अच्छा वो पूछ लिया था क्या, पोटेंशियल से पूछ लिया था। अब देखो ग्रेविटेशन में जैसे सवाल बनते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, क्या 70-80% सवाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैसे ही बन रहे हैं, हाँ या ना? 70-80% सवाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैसे ही बन रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के सवाल बनते थे, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल वैसे ही बन रहे हैं? अरे वैसे ही तो है। यहां पे एम 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 मास रख दूं, इन्फिनिटी तक ऐसे सजा के रख दूं सेम मैनर में, और यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ लो, यहां पे चार्ज रख दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लो, सेम है कि नहीं है, लगभग लगभग। अच्छा चलो करते हैं इस सवाल को, पहले करते हैं इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल बताओ।
तो v इज इक्वल टू, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बटा डिस्टेंस 1, प्लस इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा सर, सेम चार्ज है के क्यू बाई डिस्टेंस 2 मीटर, प्लस इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई 4। देखो ना यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस 4,0 ही तो है, या 8 है, तो क्या होगा के क्यू बाई 8। नेक्स्ट क्या होगा के क्यू बाई 16 एंड सो ऑन। यहां से कॉमन क्या निकालोगे के क्यू, पहला टर्म है बेटा 1, दूसरा टर्म है हाफ, तीसरा टर्म है 1/4, चौथा टर्म है 1/8, पांचवा टर्म है 1/16 एंड सो ऑन। हाँ या ना? हाँ सर। के क्यू को बाहर रखो और इस पूरे टर्म को ऐड करो। अब इस पूरे टर्म को ऐड कैसे करोगे, तो बेटा ये तुम्हारा है फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा है फर्स्ट टर्म, और इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। हाफ को 1 से डिवाइड करो हाफ, 1/4 को हाफ से डिवाइड करो हाफ, 1/8 को 1/4 से डिवाइड करो हाफ। सम का फॉर्मूला तो फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो हाफ ही आएगा। 1 में से हाफ जाएगा हाफ, तो इसको लिखोगे के क्यू बटा ऊपर 1 नीचे हाफ, तो ये हाफ बनेगा। 2 को ऊपर ले जाओ, 2k क्यू जवाब आएगा। सिंपल आंसर 2k क्यूब। बोलो मजा आया कि नहीं आया? 3k क्यू बाई 4 कैसे आ रहा है? मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? 3k क्यू बाई 4 कैसे आ रहा है भाई? यहां पे कॉमन रेशियो निगेटिव थोड़ी ना है, पॉजिटिव ही तो है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निगेटिव कहां है? कॉमन रेशियो तो पॉजिटिव है। सही तो है यार, है ना? देखो नेक्स्ट, ये नीट 23 में ग्रेविटेशन से पूछा था बेटा, ठीक है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैट से हम कराएंगे। एक चार्ज है Q और R डिस्टेंस अपार्ट एक चार्ज है 9Q। कितनी चार्ज है? एक चार्ज है Q और R डिस्टेंस अपार्ट एक चार्ज है 9Q। फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमें उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बेटा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। हमें उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जहां पे E बराबर 4/3 क्यों होता है? बताओ। तो पॉइंट पोटेंशियल एट अ पॉइंट, हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए किसी एक पॉइंट पे। वो पॉइंट कहां है? वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां है। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो ये Q और R डिस्टेंस अपार्ट ये चार्ज है 9Q। हमें पता है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं 0 आएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इससे भी दूर और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, अबे ये ऐड हो जाएगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दोनों के बीच में छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे होगा, और x की वैल्यू आएगी R बटा √n + 1। n का मतलब ये 9, √9 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? √9 3 + 1 R/4। तो R/4 डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 0 निकाल लिया, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। तो R/4 पे प्लस चार्ज की वजह से, Q की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा? KQ डिवाइडेड बाई R/4 प्लस टोटल डिस्टेंस कितनी थी? R। ये टोटल डिस्टेंस R थी। R में से R/4 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 3R/4। तो यहां क्या लिखेंगे? K चार्ज कितना है? 9Q डिवाइडेड बाई 3R/4। 3R/4। अब जरा इसको ध्यान से सॉल्व करें तो 4 ऊपर और इसका भी 4 ऊपर, तो ये हो जाएगा बेटा KQ 4KQ बाई R प्लस 3 से कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा, और 4 3 12, 12KQ बाई R। सिंपल आएगा। अगर R LCM ले लेते हो तो 12 और 4 16, 16KQ बाई R इज योर आंसर। बेटा सेम आंसर आया था नीट 23 में,
जहां पे यहां पे लिखा था बेटा, यहां पे लिखा था 16 GM/R और ये क्या है 16 KQ/R। इलेक्ट्रोस्टैट में और पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशन में क्या सेम तरह के सवाल बन सकते हैं? सेम तरह के सवाल बन सकते हैं, बताइए। 16 KQ/R सब लोगों का आया है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, अगर मैं ये दो चार्ज रख दूं Q और कोई भी रख दो 4Q 3Q 6Q, अब मैं तुमसे पूछूं कि एक पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, वो पॉइंट बता सकते हो कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा? कहीं भी कोई फाइनाइट डिस्टेंस बताओ, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो है, कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो है। होगा क्या? वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं, वो पॉइंट इंफिनिटी ही हो सकता है, बीच में कहीं पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तुम यहां पे पोटेंशियल लिखो तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव। बीच में कहीं लिखोगे पोटेंशियल दोनों का पॉजिटिव, यहां कहीं लिखोगे पोटेंशियल पॉजिटिव, तो जीरो कैसे आ जाएगा पोटेंशियल? बताओ। पोटेंशियल जीरो तो तब आएगा ना जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। सर इन्फिनिटी पे? हाँ इन्फिनिटी पे कह सकते हो जीरो। कैसे लिखोगे भाई? एक कह रहा हो वाई, नहीं तू निकाल, चल निकाल। मान ली ये डिस्टेंस आ रहा है, चल इसको निकालने दे, निकाल भाई निकाल। ये चार्ज Q है और चल रहे ये चार्ज है तेरा 9Q, ठीक है 4Q लिख देता हूं, 4Q लिख देता हूं, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R लिख। यहां से मान लिया कि x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है। कर, सॉल्व कर, कर कर करना, मतलब बोलने से नहीं होता ना बेटा, करना होता है। यहां KQ/R ही तो किया, और क्या किया है? गजब नशे में लेक्चर देखते बच्चे। खुशी सोनी, सर यहां KQ/R नहीं आएगा क्या? KQ/R ही तो किया, और क्या किया यहां पर? खुशी तू वही है, खुशी खुशी दूसरे को काहे रुलाती है तू? बुद्धिहीन, बोल भाई बोलो, निकालना यहां पे, निकालना कहीं तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पे तुम पोटेंशियल जीरो निकाल सकते हो। अच्छा मान लो ये -Q चार्ज है और ये भी -Q चार्ज है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे पोटेंशियल जीरो आ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से निगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है ये 6 × 10⁻⁻6 और दूसरा है 6 × 10⁻⁶ कूलम, नहीं यार, एक है 6 एक है -4। चल ये सवाल बाद में करना, ये सवाल कल कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा ये सवाल देख ध्यान से, ये सवाल ध्यान से देख, ये तेरा होमवर्क देता हूं मैं, इसको सॉल्व करना। कि एक चार्ज है बेटा Q, सिंपल एकदम सवाल दे रहा हूं, एक चार्ज है Q, यहां से 10 मीटर डिस्टेंस पर यह चार्ज है तुम्हारा -4Q। क्या बेटा? -4Q, 10 मीटर डिस्टेंस से चार्ज है Q। फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो तभी हो सकता है जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं जीरो नहीं होगा, और दोनों निगेटिव है तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं जीरो नहीं होगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अब हमें वो पॉइंट निकालना जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो आएगा। तो अब तुम दो पॉइंट निकालो। अब मैं आपको बता दूं, ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो आएगा। मान लो यहां पर x डिस्टेंस पर जाके तुम एक पॉइंट लिखते हो कि मान लेते हैं यहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, होना भी चाहिए, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इस निगेटिव की वजह से यहां पर निगेटिव आएगा। तो मान लो ये डिस्टेंस तूने एज्यूम किया x, ये माना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 - x होगा क्या? हां। अब यहां पे पोटेंशियल लिखो, बोलो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? KQ/x माइनस, देखना ये निगेटिव चार्ज है, 4KQ/10 - x इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, उसको उधर ले जाओगे तो KQ/x इज इक्वल टू 4KQ/10 - x।
यहां से सबसे पहले आपका जो कैंसिल होगा KQ से KQ कैंसिल होगा, ये इसको इधर ले जाओ, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, माइनस एक्स उधर जाएगा, 10 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 2 मीटर। बड़ा अच्छा आंसर आया है। छोटे चार्ज से 2 मीटर इधर पे पोटेंशियल कहीं जीरो आएगा, और वो मैंने ये आपके आंखों के सामने कैलकुलेट किया है। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? अब एक चीज और, क्या एक ही ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे पोटेंशियल जीरो है? नहीं। लॉजिकली सोचो कि मैं यहां से y डिस्टेंस पर भी एक पॉइंट एज्यूम कर सकता हूं जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये मैं y डिस्टेंस पे एज्यूम करता हूं। अब तुम यहां पे लॉजिकली सोचो, क्यों पोटेंशियल जीरो होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भाई? यहां पे पोटेंशियल क्यों जीरो होना चाहिए? लॉजिकली सोचो। क्योंकि ये छोटा चार्ज है, तो छोटे चार्ज पॉजिटिव से यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा कम डिस्टेंस पर, और ये चार्ज बड़ा है और निगेटिव है, तो बड़े चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस पर उतना ही एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जितना इससे पोटेंशियल आए उतना उससे निगेटिव आ जाए। चलो इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल लिखते हैं दोनों चार्ज का। y डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, q चार्ज से y डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? kq बाई y माइनस, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? 4kq बटा 4kq, माइनस है इसलिए निगेटिव, 10 प्लस y। क्यों भाई? क्योंकि इस तरफ पॉइंट मान रहा हूं मैं। इज इक्वल टू, अगर मैं पोटेंशियल यहां पे जीरो मान लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे पोटेंशियल मैंने लिख लिया दोनों चार्ज से, इज इक्वल टू जीरो कर दिया, तो kq बाई y इज इक्वल टू 4kq बटा 10 प्लस y। यहां से kq से kq कटेगा, 10 प्लस y यहां आएगा, 10 प्लस y इज इक्वल टू 4y। ये y उधर चला गया तो 10 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 10 बटा 3 मीटर पर। ओ भाई साहब, तो सर ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया सर। q चार्ज से इधर 2 मीटर पर और q चार्ज से इधर 10 बटा 3 मीटर पर, दो पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। वी हैव फाइंड 2 पॉइंट from q where potential is zero, where potential is zero। सर ऐसे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 पॉइंट पे जीरो हो जाना चाहिए। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। यहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस प्लस से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और माइनस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ऐड हो जाएगा, जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, तो ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो ही नहीं सकता, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर होता है। यहां पर Q के वजह से पोटेंशियल किधर होगा? सर Q के वजह से यहां पे x डिस्टेंस एज्यूम किया तो KQ बाई x होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और यहां पे माइनस KQ बाई x होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। सोचो तो सर यहां पे सर दो डिस्टेंस आ जाएगा तो मुश्किल हो गया। नहीं, ये आसान है। क्यों आसान है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पोटेंशियल जीरो कब होगा। मान लो ये Q चार्ज है और ये 9Q चार्ज है, क्या कहीं पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं सर, इसके वजह से कहीं यहां देखेंगे, इसके वजह से यहां ऐड ही होगा, यहां देखेंगे इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव ऐड ही होगा, कहीं भी पोटेंशियल जीरो नहीं आ सकता। अच्छा, एक निगेटिव हो जाए दूसरा भी निगेटिव हो जाए तो भी कहीं पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। जितना ये कहीं निगेटिव देगा उतना ही ये निगेटिव देगा, अपोजिट साइन के साथ आएगा, अपोजिट वैल्यू आएगा, तभी तो जोड़ के जीरो करोगे। तो इन दोनों केसेस में पोटेंशियल कहीं जीरो हो ही नहीं सकता। अब एक ही केस है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। तो भाई कहीं मुश्किल हो रहा है तो कहीं तो सिंप्लीफाई हुआ ना, कि एक ही ऐसा केस एग्जिस्ट करेगा जहां से पोटेंशियल आप जीरो निकाल सकते हो, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। और जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो कैसे निकालोगे? तो दोनों के बीच में, जैसे मान लो ये चार्ज दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हमने x पे मान लिया जहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो यहां पर x पे, तो यहां से 10 माइनस एक्स, और यहां से y पे मान लिया, तो यहां से y, तो यहां से 10 प्लस y। दो ऐसे डिस्टेंस होंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। बस खत्म खत्म। ये तुम्हारा होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क वाला मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है भाई, तो आज का डीपीपी सॉल्व कर लेना। हो सकता है कि आज के डीपीपी में बेटा वो टॉपिक से बाहर के कुछ सवाल हो, तो थोड़ा इंतजार करना, उसको आज सॉल्व मत करना, अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है? ओके, समझ में आया?
अब दो पॉजिटिव है तो पोटेंशियल जीरो कहीं हो ही नहीं सकता, सवाल बनेगा ही नहीं। दो निगेटिव है तो भी सवाल नहीं बनेगा। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो सवाल बनेगा। अब उसमें भी तुम चिंता मत करो, दोनों के बीच में किसी भी एक चार्ज से एक्स डिस्टेंस मान लो तो उससे हो जाएगा आर माइनस एक्स। उधर वाई डिस्टेंस पे पोटेंशियल दोनों के वैसे लिख के जीरो कर दो, तो इसका पोटेंशियल यहां पे लिखोगे वाई पर, तो यहां से आर प्लस वाई, खत्म। आसान है भाई। बताओ पीएचडी हो गई कि नहीं हो गई, कमेंट में लिख के एकदम जोरदार।